हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, आज हम पाठ 7 के कुछ अन्य विषयों को जानेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना चुनाव प्रत्येक वयस्क नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और कई मामलों में सरकार बनाने में सक्षम बनाते हैं। भारत मुख्य रूप से प्रत्यक्ष चुनावों के लिए FPTP प्रणाली का उपयोग करता है और कुछ अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। बच्चों, FPTP में उच्चतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार पूर्ण बहुमत न होने पर भी जीत जाता है। STV के साथ PR मतों की बर्बादी को कम करता है और दलों का अधिक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। मिश्रित सदस्य प्रणाली अनुपातिक निष्पक्षता के साथ स्थानीय प्रतिनिधित्व को जोड़ती है। और आज का हमारा टॉपिक है चुनाव कानून। बच्चों, 1950 से भारत में चुनावों के संचालन और कामकाज को विनियमित करने के लिए कई कानून बनाए गए। देश में चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए हैं। पहला, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तीसरा, परिसीमन अधिनियम 2002। आइए अब इन तीनों को विस्तार से जान लेते हैं। तो पहला था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो बच्चों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित करते हैं। वे राज्यों के बीच लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आवंटन के लिए कुछ सिद्धांत भी तय करते हैं। हालांकि इन सीटों का वास्तविक आवंटन कानून द्वारा निर्धारित किया जाना है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषदों में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है और उन विभिन्न तरीकों को निर्देशित करता है जिसके द्वारा इन सीटों को भरा जाना है। प्रत्येक विधि के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों की सटीक संख्या कानून द्वारा तय की जानी बाकी है। इसलिए लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 अधिनियमित किया गया था। बच्चों, यह अधिनियम चुनावों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान करता है। यह अधिनियम लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं तथा राज्य विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। यह संसदीय विधानसभा और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी और रखरखाव से संबंधित है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्यों की परिषदों में सीट भरने का तरीका निर्दिष्ट करता है। यह राज्य विधानसभाओं के चुनावों के उद्देश्य से स्थानीय अधिकारियों को परिभाषित करता है। आइए अब जानते हैं दूसरे अधिनियम को। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावों से संबंधित सभी प्रावधान शामिल नहीं थे। यह मुख्य रूप से सीटों के आवंटन और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन ऐसे चुनावों में मतदाताओं की योग्यताओं और मतदाता सूचियों को तैयार करने से संबंधित था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के वास्तविक संचालन के लिए विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है। बच्चों, इस अधिनियम में निम्नलिखित चुनावी मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जैसे संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं, आम चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करना, चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनावों का संचालन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्रियों की मुफ्त आपूर्ति, चुनावों से संबंधित विवाद,
भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध। सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित में चुनाव आयोग की जांच की शक्तियां, उपचुनाव और रिक्तियों को भरने की समय सीमा, चुनावों से जुड़े विविध प्रावधान। आइए अब समझते हैं परिसीमन आयोग को। तो बच्चों, परिसीमन का अर्थ किसी देश या ऐसे राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना या फिर से तय करना है जिसमें एक विधायिका हो। यह कार्य एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। भारत में विभिन्न परिसीमन अधिनियमों के तहत 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति वाला निकाय है जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तारीख को लागू होते हैं। इनके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन वे इन आदेशों में कोई बदलाव या संशोधन नहीं कर सकते। बच्चों, वास्तव में परिसीमन का क्या महत्व है? पहला, उच्च प्रतिनिधित्व। परिसीमन जनसंख्या में बदलाव के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। दूसरा, समान वितरण। यह निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने और किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए सीमाओं को फिर से निर्धारित करता है। तीसरा, आरक्षण का निर्धारण। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। तो बच्चों, आशा है आपको आज के सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार अगले टॉपिकों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।